आमना जो है वो मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो गई है, मुकम्मल तौर पर तन्हाई का शिकार हो गई है। जब वो जेल से बाहर थी तब उसकी अय्याशियाँ रईस के साथ चल रही थी, जिसका उसके शौहर को पता नहीं था। शौहर को उसने बताया कि भाई वो लड़का मुझे तंग कर रहा है। शौहर ने गैरत के नाम पर उस लड़के को मार दिया, मारने के बाद कन्फेस भी कर दिया। लेकिन जेल के अंदर जब फरहान के घर वालों ने उसको बताया कि यार तुम तो ताश के उस जोकर की तरह हो गए हो कि बाहर भी बेवकूफ़ बन रहे हो और जेल के अंदर भी बेवकूफ़ बन रहे हो। अब मैं आपको मुसद्दिक़ का इत्तला दे रहा हूँ कि फरहान ने ये बात का फ़ैसला कर लिया है कि चाहे इस केस का फ़ैसला कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, भले मुझे रिहाई मिले या नहीं मिले, उसको अंदाज़ा हो गया कि यार मेरा अच्छा घर था, मेरी अच्छी कमाई थी, मेरे अच्छे बच्चे थे यार, मतलब सब कुछ रोड पर आ गया। एक लम्हे के अंदर मैं ना दोज़ख के अंदर आ गया हूँ, दुनिया के अंदर दोज़ख को झेला। तो उसने उस बात का फ़ैसला कर लिया कि इस केस का फ़ैसला कुछ भी हो, मैंने आमना को छोड़ देना, आमना के साथ ना रहने का फ़ैसला कर लिया। और इस बात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है, तो वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं आप सबको ये तलकीन भी करूंगा और हिदायत भी करूंगा कि जनाब अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आजकल वायरल और फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। गुज़िश्ता रात अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी तक मेरी जो आवाज़ है ना वो मेरा साथ नहीं दे रही है, नज़ला बहुत ज़्यादा है, कभी हाई फीवर होता है, कभी लो फीवर होता है। लेकिन वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। और आप ये कह लें कि डिलीवरी बॉय कत्ल केस के अंदर आमना के हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ निकल कर सामने आए जिसको अगर आज मैं बयान नहीं करता तो गुज़िश्ता रोज़ तक ये लीक हो जाते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि डिलीवरी बॉय कत्ल केस के हवाले से जो अपडेट मेरे पास आती है ना, फ़ौरन वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ। और उसके बाद फिर ये होता है कि अक्सर लोग वो वीडियोज़ बना रहे होते हैं, उस हवाले से चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। जनाब हुआ ये है, आमना जो है ना अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। वही आमना जिसने 2 घर बर्बाद किए, एक अपना घर बर्बाद किया जहाँ पर उसके 3 बच्चे थे, एक शौहर था, सास ससुर थे, देवर था, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा घराना था। शौहर की बड़ी अच्छी जॉब थी, अच्छे घर के अंदर हालात बहुत बेहतर थे। आजकल पाकिस्तान के हालात के सामने उनके जो हालात थे ना वो बहुत बेहतर थे यार, अच्छा कमाते थे, अच्छा खाते थे, हर हफ्ते आउटिंग हुआ करती थी। एक तो वो घर उसने तबाह किया और एक तो बच्चा ही मार दिया। 23 साल का लड़का, उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल करवाया और उसकी लाश तक को जला दिया। उसके घर वालों के साथ इतनी बड़ी क़यामत की, इतनी बड़ी क़यामत की कि यार उसका आखिरी दीदार करने को भी मौका नहीं दिया कि यार अपने बच्चे का वो कम से कम आखिरी दीदार करें। लेकिन कहते हैं ना जनाब, मैंने बचपन में पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। आप जितने बुरे काम करते हैं ना, आपको लगता है कि यार इसका अंजाम अच्छा होगा, तो ये हमारी खाम ख्याली होती है। उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, उसका अंजाम बुरा ही होता है। आज वो बंदी जिसने ना सिर्फ अपना घर बर्बाद किया, किसी और का घर भी बर्बाद किया, वो बंदी आज बिल्कुल आइसोलेट हो चुकी है। उसका शौहर फरहान जिसने उसके कहने पर एक मासूम बंदे को मार दिया, एक शरीफ बच्चे को मार दिया। अच्छा, मैं उसको उस सेंस में शरीफ और मासूम नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो बेगुनाह था यार, मतलब उसने जो गुनाह किया था उस गुनाह के अंदर दूसरा फरीक भी मुलव्वस था। मैं उसको इतना पारसा नहीं तसव्वुर करता। उसकी वजह ये कि जिस रिलेशनशिप के अंदर आमना थी ना, उसी रिलेशनशिप के अंदर रईस भी था। रईस किसी के निकाह में होते, किसी को अपने निकाह में लाने के बाद भी वो एक औरत के साथ रिलेशनशिप चला रहा था। अब इसका अंदाज़ा लगाइए, सोचिए इस बात को ज़रा, आपको क्लियर होगा कि यार वो भी दूध का धुला नहीं था। लेकिन यार कोई भी गुनाह और कोई भी जुर्म इतना संगीन, इतना बड़ा नहीं होता है कि उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाए, उसको जस्टिफाई किया जाए और उसकी लाश को जला दिया जाए। यहाँ पर वो मासूम है और वो मजलूम है। फरहान और आमना अब जेल में ना एक दूसरे के साथ भिड़ने लग गए। उनकी एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई हैं, उनकी एक दूसरे के साथ बदतमीज़ियाँ होना शुरू हो गई हैं, ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर दी। और उसकी वजह ये कि फरहान जो है ना वो फ्रस्ट्रेट होता चला जा रहा है। फरहान को भी इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि सारे मामले के अंदर ना उसको बड़ा बुरी तरीके से इस्तेमाल किया गया और यकीन कीजिए उसका वेट भी बहुत तेज़ी से गिरता चला जा रहा है। उसको ये लग रहा है कि यार 3 में ना 13 में मेरे हाथों कत्ल भी हो गया, मेरे बच्चे तक रुल गए हैं, मेरी अच्छी जॉब थी, अच्छा बैंक बैलेंस था, अच्छा घर था, तमाम चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद मेरी बीवी की अय्याशियों की वजह से मैं जो है ना वो सूली पर लटकने जा रहा हूँ। उसने जज्बात में आके गैरत के नाम पर कत्ल करने का एतराफ़ तक कर लिया। उसने इस बात को मान भी लिया कि भाई हाँ, मैंने रईस को कत्ल किया और उसकी लाश तक को जला दिया।
लेकिन जब उसके घर वालों ने उसको समझाया कि भाई इस सारे मामले के अंदर ना ताश का एक पत्ता होता है जिसे कहते हैं जोकर, यानी आप इस सारे मामले के अंदर जोकर बन गए हो, और जोकर भी किसके हाथ से बने हो? अपनी ही बीवी के हाथ से बने। जो तुम्हारे बच्चों की माँ है उसके हाथों से तुम बेवकूफ़ बन गए हो। जब जेल के बाहर थे तब भी तुम्हें सिचुएशन का पूरा अंदाज़ा नहीं था, और अब जेल के अंदर हो तब भी तुम्हें सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं है। जेल के अंदर सिचुएशन क्या है? जेल के अंदर मामलात ये हैं कि भाई आमना के जो घर वाले ना वो पूरी जान लगा रहे हैं, पूरी जान लगा दी उन्होंने, पूरी कुव्वत सर्व कर दी है कि किसी तरीके से आमना जेल से बाहर आ जाए। उन्होंने रईस के घर वालों से रब्ता भी किया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर हमारी बेटी रिलेशनशिप में थी तो आपका बेटा भी रिलेशनशिप में था ना, लेकिन आपके बेटे के कत्ल में हमारी बेटी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मारा तो फरहान ने है ना, तो आप फरहान का नाम इस केस से वापस ना लें, आप फरहान का नाम इस केस से वापस ना लें, आप आमना के हद तक नाम वापस ले लें और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ले लें, क्योंकि उसके आगे 3 बच्चे हैं। तो 3 बच्चों को लेके कहाँ जाएगी? तो आप इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ले लें। लेकिन रईस के घर वाले डटे हुए, उन्होंने कहा कि जनाब अगर रईस कब्र से निकल के आपको माफ़ कर दे तो हम तो केस वापस लेने को तैयार है, हमें कोई एतराज़ नहीं। अब फरहान के घर वालों ने बताया कि भाई इसने तुम्हें जेल के बाहर भी बेवकूफ़ बनाया। जब तुम बाहर जाते थे ये अपनी अय्याशियाँ कर रही होती थी, सूली पे तुम्हें लटका दिया, एक बच्चे को मरवा दिया तुम्हारे हाथों, तुमसे कन्फेस भी करवा लिया, और अब इस सारे मामले के अंदर ना वो अपने आप को जेल से निकालने की कोशिश करें। इस सारे मामले में जिसमें ना तुम 3 में हो ना ही 13 में हो, लेकिन तुम सूली पर लटकने जा रहे हो। ये बात फरहान के घर वालों ने फरहान को समझाई है कि यार होश के नाखून लो। और उसके बाद ऐसा देखने में आ रहा है कि यार फरहान और आमना ना आपस में भिड़ना शुरू हो गए। और बड़ी, मैं आपको ये कॉन्फिडेंशियल लेकिन बावसूख ज़राए से खबर दे रहा हूँ कि फरहान ने आमना का साथ छोड़ने तक का फ़ैसला कर लिया। इस बात को कहती है कि भाई मैं अब आमना के साथ नहीं रहना चाहूँगा, भले इस केस का फ़ैसला कुछ भी हो जाए। इस केस का फ़ैसला हमारे हक़ में है या हमारे अगेंस्ट में है कि एक औरत ने हमें जो धोखा दे दिया। और हमारा दीन कहता है भाई ये मोमिन जो है ना वो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, यानी जिस पर आपने भरोसा किया और उसने आपके भरोसे का कद्दूकश कर दिया हो, उस पर आप दोबारा भरोसा नहीं कर सकते। तो आमना ना मुकम्मल तौर पर आइसोलेट का शिकार हो गई है। एक तरफ रईस घर वाले उसको उसकी जान नहीं छोड़ रहे हैं, और दूसरा उसकी जो सबसे बड़ी सपोर्ट थी, जो उसका पिलर था, उसके लिए बैकबोन थी उसकी, फरहान, उस फरहान ने उसका साथ छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। उसको अंदाज़ा हो गया कि यार इस सारे मामले के अंदर असल जो किरदार है ना वो मेरी बीवी का ही है। मेरी बीवी ने ये सारी खुलाफातें देखी हैं, सारी खुलाफातों को हवा दी है, और अगर मेरी बीवी इस चीज़ को सही से हैंडल कर ली तो शायद मेरे हाथ में आज किसी का खून नहीं होता और आज मैं जेल में दूसरों की गंदगी साफ़ नहीं कर रहा। इस बारे में आपकी राय क्या है जनाब? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। कोई बात आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।